हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब तक हमने स्टडी किया था सोलेनॉइड के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टडी कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम से प्रतीत हो रहा है जहां पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। देखो, हमने मैग्नेट स्टडी किए, तो मैग्नेट के अंदर हमने स्टडी किए, एक हमने लिए, एक था हमारा नेचुरल और एक था आर्टिफिशियल। तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट आती है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट में आती है, ठीक है। और इसकी फॉर्मेशन क्यों होती है, कारण क्या होता है कि जब किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करवाते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है। कंडक्टर के अंदर से क्या फ्लो करवाते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो श्योर सी बात है कि क्या होगा भाई, मैग्नेटिज्म से होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लेके चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसके अंदर एक लॉन्ग कॉइल है जिसके ऊपर हम कॉपर वायर का इंसुलेशन करते हैं, ठीक है। इट इज ए लॉन्ग कॉइल which is insulation of copper wire when current is flowing through it इसके अंदर से करंट पास होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट will produce, ठीक है भाई। अब सुनो क्या होता है इसके अंदर। इस प्रकार से इंसुलेशन होता है कि जब आप इसके अंदर से करंट पास करवाते हो तो कॉपर वायर का ऐसे ही वो इंसुलेशन करवा करके तो हम क्या बनाते हैं, इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। ये किसी भी शेप की हो सकती है, इस शेप की भी हो सकती है, यू शेप की भी हो सकती है। ऐसे आप यू शेप की भी ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो। इसके ऊपर क्या करेंगे, कॉपर वायर का इंसुलेशन, ठीक है, कॉपर वायर का इंसुलेशन, ठीक है। जब इसके अंदर से करंट फ्लो करवाएंगे, एन नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे, एल लेंथ लेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अफेक्टेड होगा किसके, वेरीज अकॉर्डिंग टू नंबर फर्स्ट, करंट के अकॉर्डिंग। भाई जितना आपने करंट ज्यादा कराया तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, कम होगा तो कम, ठीक है। नंबर 2, नंबर ऑफ टर्न्स। भाई जितनी आपने 5 टन लोगे तो 5 इतना छोटा बनेगा, ज्यादा लोगे ज्यादा। नंबर 3, एयर गैप बिटवीन टर्न्स। कितना एयर गैप उनके बीच में लिया है आपने, उन टर्न्स के बीच में जो भी एयर गैप आप लेके चलोगे, ठीक है ना, वो तीसरा नंबर 4 गैप्स, ठीक है। नंबर 4, एयर गैप बिटवीन पोल्स, ठीक है। नंबर 5, मटेरियल यूज्ड। कौन सा मटेरियल आप उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हो। जैसे ऊपर, इसके ऊपर मैं इंसुलेशन करवाऊं ना इसके ऊपर, तो मैं कौन सा मटेरियल ले रहा हूं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैग्नेटिज्म जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक मटेरियल आपने पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, मैग्नेटिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है, आगे बात समझ। अगर मतलब मैं इसके अंदर से करंट कम फ्लो करवाऊं तो कम होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम लूं तो मैग्नेटिज्म भी कम होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा लेता हूं तो मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा कि भाई ये गैप, इनके बीच का ये गैप, ये 2 पोल हो गए, ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, ठीक है ना। ओके, तो यहां इनके बीच में एक गैप कितना है, ज्यादा गैप है मैग्नेटिज्म कम होगा, कम गैप है मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा। दूसरा, आपने इसके अंदर आयरन इंसर्ट किया है, ठीक है,
गोल्ड इंसर्ट किया है, आपने सिल्वर इंसर्ट किया, जो मटेरियल आप ले रहे हो उस मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, ये था इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब सुनो, हमने परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट भी पढ़ा था, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? सर पढ़ी थी, पढ़ी नहीं थी, पढ़ी थी, पढ़ लो, बढ़िया रहोगे पढ़ लोगे तो। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। खेल कूद के भी नवाब बन सकते हो, लेकिन आप इतना अच्छा खेलो। हाँ ठीक है, ओके, तो पढ़ो भाई। तो पढ़ो क्या? डिफरेंस बिटवीन, किसमें? डिफरेंस बिटवीन किसमें? बार मैग्नेट, जिसे हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, ठीक है ना, परमानेंट मैग्नेट, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में। और अरे बोलो किस किस के बीच में? बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में। ठीक है, तो भाई साहब ये आ गया बार मैग्नेट, और ये आ गया भाई साहब इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है भाई, सबसे पहले इट इज परमानेंट। क्या है भाई ये? परमानेंट, PARAPERMANENT, सॉरी भाई, MANANT, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ये क्या है भाई साहब? इट इज टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है, नंबर सेकंड, इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज फिक्स, मतलब फिक्स है। इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल, वेरिएबल है। ठीक है, नंबर थर्ड, तीसरे नंबर पे बात करें तो भाई साहब ये वीक मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड शो। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड शो करता है भाई साहब। ठीक है, अच्छा, जो आपकी पोलैरिटी है, ये पोलैरिटी डू नॉट चेंज, पोलैरिटी डू नॉट चेंज, पोलैरिटी चेंजेस, पोलैरिटी चेंजेस। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा है मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, देखो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर बात करें, सेल्स हैं, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो आयंस सर्कुलेट होते हैं। आयंस क्या होते हैं? सर्कुलेट होते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, आप देखो कोई पल्स चेक करता है हमारी, पल्स, दैट इज द इलेक्ट्रिक पल्स, दैट इज नॉट इलेक्ट्रिक पल्स। जब आयंस मूव करते हैं तो उन आयंस के कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट, और इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिज्म। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये आयंस जो प्रोड्यूस करते हैं करंट को, वो करंट बहुत ही मिनिमम करंट होता है। ये नहीं है कि आप मतलब उससे ज्यादा वो कर सकते हो, मिनिमम करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर जो है ये करंट प्रोड्यूस होता है, और इस करंट के कारण, इस करंट के फ्लो के कारण हमारा क्या होता है? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। अब ये मैग्नेटिज्म अगर हो तो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करे, भाई मैग्नेटिक बिहेवियर शो करे, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, आप ऑब्जर्व करोगे मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिज्म के सामने, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है अर्थ का मैग्नेटिज्म। अर्थ जो मैग्नेटिज्म होता है, जो
अर्थ मैग्नेटिज्म होता है वो बहुत लार्जर होता है एज कंपेयर टू बॉडी हो, तो ठीक है, ह्यूमन बॉडी मनुष्य की बॉडी के कंपेरेटिव बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसी वजह से माइनर होता है, क्या होता है, माइनर, ठीक है। ओके, करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक पल्स चेक करवाते हो आप, ठीक है। ओके, ब्लड सर्कुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है तो हमारे ब्लड के अंदर आयंस जो है ना वो सर्कुलेट करते हैं, जब आयंस सर्कुलेट करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। और उस करंट, वो करंट भी फ्लो करेगा आयंस के साथ साथ, जब आयंस फ्लो करेंगे तो जब करंट फ्लो करता है तो हमने रूल पढ़ा था कि भाई क्या होता है, क्या होता है कि हमारा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही माइनर होता है, ठीक है ना, और माइनर होता है इसीलिए, ठीक है। हमारे जो मेन पार्ट होते हैं, मेन पार्ट जहां पर मैग्नेटिज्म शो होता है, ठीक है ना, एक तो होता है हार्ट, आपका दिल, हार्ट, तभी तो कहते हैं दिल पे हाथ रखो, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एक्वायर हो गई, हाँ, ठीक है। हर बार ये नहीं कहते हैं कि दिल पे हाथ रख के बताओ, ये भी कह देते हैं दिल पे हाथ रखो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा हार्ट में, ठीक है। दूसरा दिमाग से, दिमाग में, किसमें, ब्रेन के अंदर। अरे इसीलिए तो आप अपनी क्या करवाते हो, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडक्शन, ठीक है, सीटी स्कैन करवाते हो, MRI करवाते हो, किसके कारण है, मैग्नेटिज्म के कारण है। दो मेन पार्ट होते हैं, ब्रेन और हार्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो ब्रेन को कंट्रोल करो, हार्ट से फ्लो करवाओ, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करवाओ, मैग्नेटिज्म पढ़ते जाओ। और भाई साहब अगला टॉपिक ले आओ, अगला टॉपिक आपका है, नेक्स्ट है क्या भाई साहब, अब इसके अंदर क्या है, दो चार रूल बताता हूँ आपको, मैं लॉ बताता हूँ जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। देखो हमने शुरू में करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा, ठीक है, उसके अंदर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, हमने एम्पियर रूल दिया, एम्पियर कौन सा, स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल दिया, ठीक है भाई, जिसे हमने स्नो रूल कहा था, क्या कहा था, स्नो रूल कहा था, क्लियर है भाई। सेकंड हमने बात की, नेक्स्ट हम बात करें अगला हम लेके चलें तो भाई साहब मैग्नेटिज्म के अंदर हम फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू लेके चलते हैं। तो भाई साहब एक होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दूसरा होता है भाई साहब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, नंबर 4 होता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ओके, ये रूल्स आपके हैं। इसके अलावा आपका नंबर 5 पे बनता है, नंबर 5 पे हम लेके चले तो नंबर 5 पे हमारा है वो है क्लॉक रूल, क्लॉक रूल। देखो बच्चों ये जो रूल्स हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स हैं, बहुत ही यूजेबल रूल्स हैं, आपको सारे के सारे करने, ठीक है ना। मतलब एक भी आपको ऐसे नहीं देखना है कि भाई किसी प्रकार से भी अनयूजेबल नहीं है, सारे के सारे रूल्स जो हैं। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है, स्विमिंग रूल कहता है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है आपके पैरों से सिर की तरफ, ठीक है, सिर की तरफ फ्लो करता है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, किधर होगा भाई, लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है। इसी को हमने स्नो रूल कहा कि अगर साउथ टू नॉर्थ जाता है, साउथ टू नॉर्थ जाता है तो वेस्ट की तरफ होगा, ओवर वेस्ट, डिफ्लेक्शन जो होगा कंपास नीडल का
वो वेस्ट की तरफ होगा। ये था एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल जो था वो कंडक्टर के अंदर हम लेके चलते हैं और कंडक्टर के अंदर डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन लेके चलते हैं, ठीक है। ओके, जिसके अंदर हम करें कि भाई या तो आप साउथ टू नॉर्थ लेते हो तो वेस्ट की तरफ, या पैरों से सिर की तरफ चलते हो तो लेफ्ट हैंड की तरफ, या नॉर्थ टू साउथ जाते हो तो राइट, और सिर से पैरों की तरफ जाते हो तो क्या आ जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड में शो करेगा आपके, ठीक है। ओके, क्लियर है। ओके, अब बात करें यहां इसके अंदर, नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो भाई ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझने के लिए आपको थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री समझनी पड़ेगी, एक्स वाई और जेड। ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये फ्लेमिंग ने रूल दिया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये जो है ये थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद फोर्स के बाद ये थंब हो गया, ये आपकी फर्स्ट फिंगर होगी, फर्स्ट फिंगर आपकी होगी, जो कि आपके ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। उसके बाद आपका ये सेंट्रल फिंगर कहते हो, ठीक है, दूसरी फिंगर भी नाम देते हैं आप इसको। सेकंड फिंगर जो है वो करंट को शो करती है, ठीक है, क्लियर है। इसको आप दूसरे तरीके से लेना चाहो तो मैं एक फोर्स, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक करंट, F मीन फोर्स, F मीन्स फादर, M मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, M मीन्स मदर, C फॉर चाइल्ड, चाइल्ड मीन करंट, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर है चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ठीक है। आगे बात समझ में, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन अगर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट इधर फ्लो करेगा, इधर इधर। अगर फोर्स इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, करंट डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। करंट के अकॉर्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस होगा कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला। अगला क्या है हमारा, नेक्स्ट है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल की बात करते हैं तो राइट हैंड रूल कहता है, ये वाला राइट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, एफ ये यहां पर पढ़ा था हमने, थंब, थंब यहां पर मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये करंट को रिप्रेजेंट करता है। यहां ध्यान रहे, ये मोशन है, ये इंड्यूस्ड करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है। वहां पर फोर्स था, फोर्स था, फोर्स, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल की। किसकी बात करें, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल कुछ नहीं कहता, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर करंट थंब की डायरेक्शन में जा रहा है तो कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। जैसे करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट, तो ये कर्ल फिंगर इनवर्ड है, तो यहाँ पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अगर यहाँ करंट ऐसे जा रहा है, ये आउटवर्ड है, तो यहाँ पर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। ओके, अब आता है हमारे क्लॉक रूल। कौन से रूल आते हैं भाई, क्लॉक रूल आते हैं, क्लॉक रूल, रूल रूल। क्लॉक रूल करंट की लूप के अंदर डायरेक्शन को लेके चलते हैं। ये लूप आपकी है, ये लूप आपकी है, ठीक है। अगर इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है यानी कि साउथ डायरेक्शन में, ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज।
अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि साउथ जो है अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा, और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो बच्चा ये था हमारा मैग्नेटिक रूल्स। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। दूसरा, अगर किसी बच्चे को स्पेशल किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स के थ्रू बताइएगा, उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे की स्पेशल कोई रिक्रूटमेंट है तो वहाँ से हम बनाएंगे। अगर फिर भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो पर्सनली मेरा जो नंबर है उस पर आप कर सकते हो, नंबर गिवन है वीडियोस के अंदर। ठीक है ना, ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, हैव ए चीयरफुल डे।